नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आरएसएन एक्सप्रेस में जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आपसे चाहूँगा खबर को शेयर करें और हमारे पेज को लाइक भी करें, फॉलो भी करें। और जैसे कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा नगोरी गेट में फिलहाल हम लोग हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ विजय दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। विजय दिवस इस उपलक्ष्य से मनाया जा रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है, उसको लेकर जीत कांग्रेस पार्टी मना रही है। एक तरह से विजय दिवस मना रही है। इनसे जानेंगे जीत जैसे विजय दिवस मना रही है तो क्या एक तरह से किसान की लड़ाई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ लग के, अन्य दल भी साथ लग के लड़ाई लड़ी और बिल एक तरह से रद्द करने की बात है। उसी उत्साह में यहाँ पे विजय दिवस मनाया जा रहा है और साथ में आप देख रहे हैं लड्डू और भुजिया भी खिलाया जा रहा है, साथ में चाय भी पिलाई जा रही है। और हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कुछ कम है, नगोरी गेट का इलाका है छोटा सा, जैसे कुछ लोग बैठे हैं, ज़्यादा भारी भीड़ नहीं है, भारी संख्या नहीं है। यहाँ बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में यह कार्यक्रम की मीटिंग जो ये एक तरह से विजय दिवस का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ बात करेंगे जो भी अलग अलग नेता है उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है और क्या कहेंगे आज के विजय दिवस के उपलक्ष्य से। विजय दिवस मनाया गया है और यहाँ पे जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में, इनसे जानते हैं विजय जो दिवस मनाया गया किस उपलक्ष्य में। बजरंग जी, विजय दिवस आप लोगों ने मनाया किस उपलक्ष्य में? 3 कृषि कानून तो केंद्र सरकार ने वापिस लिए हैं और ये किसान की बलिदान तब व संघर्ष की जीत है और कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन पहले भी किसानों के साथ था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। 3 काले कृषि कानून जब ये लेकर आए, इन्होंने एक बात कही, ये किसान का आंदोलन नहीं, ये कुछ मुट्ठी भर जो लोग बैठे हैं कांग्रेस के बुकाए वो लोग हैं। ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। और परसों जो प्रधानमंत्री ने कहा, भाई हम किसानों को समझाने में हम में कमी रह गई और मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, 3 कृषि कानून वापस लेता हूँ। इससे साफ सिद्ध होता है किसान का पवित्र और किसान द्वारा बनाया गया किसान आंदोलन संगठन का आंदोलन था, जिसका कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन था। आज उसी खुशी के अंदर ये हमने विजय दिवस पूरे देश में बना रहे हैं, उसी कड़ी में आज हिसार बना रहे हैं। विजय दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन था। जीत किसकी मानते हैं, किसान की या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से? जीत किसान, मजदूर, व्यापारी, आम जनता की जीत है और हम कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ है, किसान के साथ खड़े हैं। किसान की हर लड़ाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं और भविष्य में भी सड़कों पर लड़ेंगे। और मेरी मोदी साहब से मांग है, मोदी साहब आपने 3 कृषि कानून वापस करने की बात कही है, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर यह MSP गारंटी कानून हर किसान की फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से MSP रेटों पे खरीदी जाने चाहिए। किस लाखों किसानों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापिस ले। और यहाँ तक कि जो किसानों पे लाठीचार्ज हुई है, जो इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, हर किसान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा एक सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। किसान के हक के अंदर कानून बने, जो किसान जो कृषि ऊपर जो भी सामान है, चाहे खाद है, बीज है या खेती में दवाइयाँ हैं या ये मशीनरी पुर्जे, सभी पर टैक्स कम करे। और खाद और सीड पर, दवाइयों पर टैक्स मुफ्त पहले भी था, वो होना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग। और पेट्रोल डीजल के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी कम हो और हरियाणा का जो अदर स्टेटों का जो वेट करे वो भी कम करवाने की मेरी मांग है। जी, जगन्नाथ जी, जैसे ही कहा कि विजय दिवस को लेकर आप लोग गांव-गांव जाएंगे, किस तरह का रहेगा और क्या संदेश के साथ जाएंगे? सभी लोगों का सहयोग मिल भी रहा है और मिले भीगा। लोग इन काले कानून और इस सरकार से बहुत दुखी हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए सभी कांग्रेस पार्टी का किसानों का साथ देंगे और कामयाब होंगे। जी, एडवोकेट साहब, जैसे आपने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी लाया, मैं समझा नहीं पाया, कई आपने अलग अलग तर्ज गिनवाए। आपको क्या लगता है मोदी जी ने जनता को अभी तक क्या चीज़ समझा पाए हैं? मोदी जी तो मन की बात बोलते हैं, लोगों को तो समझाने की तो बात कभी बोली ही नहीं, अपने मन की बात करते हैं, लोगों की तो कभी सुनी ही नहीं। पहली बार
किसानों की बात सुनी, वो भी इस वजह से कि 5 स्टेट के अभी चुनाव होने हैं। ये राजनीतिक स्टंट है, ये किसानों के प्रति कोई उसकी सद्भावना नहीं है, किसानों की मांग से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनावी एक जुमला है, चुनाव जीतने का एक वो है, लेकिन हर आदमी समझता है, किसान भी समझता है, हर आदमी को इस झूठ का पता चल गया है कि ये जुमलों की सरकार है, जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। हैरानी की बात है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप किसानों के जब बिल है वापस ले रहे हो, पर जो 700 लोग जिनकी शहादत हुई है उनके बारे में एक भी शब्द नहीं, एक वर्ड भी आपने नहीं कहा। आपको लगता है, आपको ये लगता है कि आने वाले समय में जैसे 5 प्रांतों में चुनाव है, उसी के कारण से ये बिल वापस लेने की बात कही गई है? 100% यही बात है। बिल्कुल ये देखा इसने, पीछे जो उपचुनाव हुआ उसमें हर जगह इनको शिकस्त मिली है, हर जगह इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। आज लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। झूठ हमेशा नहीं चलता। देखो, सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मोदी जी ने ये समझा था कि मैं हमेशा के लिए इन लोगों को मूर्ख बनाए रखूंगा, पर कदापि ऐसा नहीं हो सकता। वही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें जो किसान, एक तरह से किसान की जीत हुई है, किसान का विजय दिवस आप लोग जैसे अलग अलग उसमें जीत के रूप में मना भी रहे हैं। किसान का कितना आपको वोट बैंक में, कितना आप लोगों को एक तरह सपोर्ट मिलेगा? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। किसानों की ये जायज़ मांग थी, बिल्कुल जायज़ मांग थी। इसी बात के लिए हमारे राहुल गांधी जी प्रिय नेता ने पहले दिन से ही संसद में बोलना शुरू किया था और ये बोला था हमारी सरकार आएगी, हम ये कृषि कानून वापस लेंगे। ऐसे नहीं, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया था पब्लिकली भी हम वापस लेंगे। और उसी वजह से आज चुनावी स्टंट को देखते हुए मोदी जी ने ये बिल जो है ना वापस लिए। अभी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं, साथ में भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आप रात को ही आपने तो मोमबत्ती जला के अलग अलग चौक में आप खड़े हो गए थे, अभी भी प्रतिमा जैसे माला अर्पण करने में सबसे पहले भाग गए, क्या कारण? नहीं, रात का नहीं है, ये पार्टी का प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का 10 घंटे के अंदर नोटिस आया था भाई जो किसान शहीद हुए उसके प्रति हमने ये कैंडल मार्च निकालना था। तो उसी संदर्भ में हमने कार्य किया है। जैसे जैसे पार्टी का आदेश आता है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय राहुल गांधी जी 1 वर्ष पहले कहा था कि ये तिन्ने काले कानून निरस्त होंगे जब तक हम इनका सपोर्ट करेंगे किसानों का। उसी कड़ी में हम कार्य करते रहे हैं। जैसे कैंडल मार्च की आपने बात की है, शहीद हुए उनके उसमें से, हाँ कैंडल मार्च बिल्कुल सही आपने बात कही। कैंडल मार्च आपने विजय दिवस जो आप मना रहे हैं आज, ये क्या? ये किसानों की जीत के लिए। आज हिंदुस्तान के अंदर 70% किसानी है। तो उसी संदर्भ में चौधरी जगन्नाथ जी है, उन्होंने कल ही 2-2:30 बजे मीटिंग हुई थी, भाई हम सुबह लड्डू बांटेंगे। तो उसी संदर्भ में आज ये मीटिंग कर हमने उनको, किसानों को साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक तीनों काले कानून रिटर्न में नहीं होंगे। और मेरी एक और भी मांग है कि जो जिन घर से शहीद हुए हैं किसान, उनको एक एक नौकरी, जो भी सहायता हो, वो भी हमारी मांग रहेगी। धन्यवाद। मैडम, जैसे कांग्रेस पार्टी में आप महिला हैं, अगर जैसे कुमारी शैलजा को बागडोर देने के बाद महिलाओं को उत्थान के लिए और महिलाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए प्रियंका जी ने तो कहा है 40% यूपी में अगर चुनाव में महिलाओं को देंगे, तो हरियाणा की स्थिति की बात करें कैसा है? देखिए, ये बहन कुमारी शैलजा जी पहले ही बोल चुकी है कि महिलाओं के लिए एक अलग सम्मान मिलेगा। अगर प्रियंका गांधी जी ने बोला है तो बहन कुमारी शैलजा जी का भी मतलब के इलेक्शन में बोल दिया था कि अरे मतलब के बहुत ही सदृढ़ होकर काम करो, क्योंकि अब महिलाओं को 40% आरक्षण मिलने वाला है। तो हरियाणा में मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी तक आप लोगों को मान सम्मान मिल पाया है? जो कि प्रियंका गांधी जी ने बोला है, और हरियाणा में जैसे महिला एक तरह से नेतृत्व है, उससे आप लोगों को मान सम्मान मिल पाया है अभी? जिस टाइम से बहन कुमारी शैलजा जी को पार्टी में अध्यक्ष पद मिला था, उसी टाइम से हर एक महिला को, पार्टी कार्यकर्ता को या हरियाणा की किसी भी महिला को लगा लो आप, उसी टाइम से ही सम्मान मिलना शुरू हो गया था। आप जैसे प्रधान भी रही हैं, महिला नेता, और कई वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, जिंदल परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध है। उसके अलावा महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यक्रम में, क्या कारण? इसका तो एक यूँ कहते हैं, महिला भाई घर में काम काज करती है, एकदम शॉर्ट नोटिस पे मैसेज आता है। अब शॉर्ट नोटिस पे मैसेज देख लो, अब भी कम नहीं है। और अब हम महिलाओं का संगठन तैयार कर रहे हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाएं कम होती हैं। जब मेन कोई बड़ा फंक्शन होता है तो आप महिलाओं की संख्या देख सकते हो, ज़्यादा होती है। और अभी हम संगठन को तैयार कर रहे हैं, जैसे हल्के वाइज मतलब हम टीम तैयार होने लग रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को शुरू से ही मान सम्मान दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारी जो शैलजा बहन जी हैं उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया कि अगर सेंटर में 40% आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो हरियाणा स्टेट में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, जैसे चुनाव में भी दौड़ में थे। कृष्ण जी, आप जैसे आपने कहा कि भजनदास जी कह रहे थे कि कृष्ण जी ने ऐलान किया है गांव-गांव जाके विजय दिवस मनाया जाएगा, वहीं सोएंगे वहीं खाएंगे, किस तरह की रणनीति आगे की? ऐसा है, वैसे तो मैं तो रहता, मेरी रिहायश ही गाँव में है, मैं रहता ही गाँव में हूँ, जिला परिषद का मेंबर हूँ, मेरा काम ही गांव में काम करना है। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमें गांव में ही रहना है, गांव में ही सोना है, ये हमारा पुश्तैनी काम है। खेती करते हैं, अपने जितने भी नज़दीक गुआंढ हैं, गांव हैं, सभी गांव में जाते हैं। लेकिन अब विशेष तौर पर इस एजेंडे को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को इसके जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो मोदी जी ने मांग हमारी मानी है वो वैसे ही नहीं मानी है। हो सकता है वो ये चाहते हो कि तीनों कानून तो किसान ने कभी मांगे ही नहीं थे, वो तो एक ऐसी चीज़ वापस ली है जो किसान की कभी डिमांड रही नहीं। किसान की डिमांड तो एमएसपी की है, किसान की डिमांड तो जो बिजली का नया विधेयक आया उसकी है, किसान की तो पराली को लेकर के जो सरकार ने कानून बनाया उसको वापस लेने की है। तो हम किसानों को जागरूक करेंगे कि वो अपनी डिमांड के ऊपर, अपनी मांग के ऊपर खड़े रहें और वो किसानों को हित में अपने फैसले करवा कर ही दिल्ली से वापस लौटें। जैसे प्रियंका गांधी जी कुछ समय से, पहले नहीं कह सकते, कुछ समय से एक्टिव हुई हैं, अलग अलग इलाके में पहुंचना, जहां किसी की देहांत हुआ वहां पहुंचना, किसान की समस्या की बात करना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में किस तरह का मनोबल बढ़ा, जैसे कि जितनी एक्टिव प्रियंका गांधी हो उस हिसाब से? वो पहले दिन से एक्टिव थी, मैं बता दूँ आपको, लेकिन क्या था कि कुछ गोदी मीडिया जो था वो उनको दिखाता नहीं था। लोगों के प्रेशर से मजबूरी हुई, गोदी मीडिया को प्रियंका जी को दिखाना पड़ा। उन्होंने जन जन की आवाज़, किसानों की आवाज़, मज़दूरों की, दलितों की, सबकी आवाज़ उठाने का प्रयास किया। और वो कोशिश में है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है, पिछले 5 सालों से योगी सरकार और पिछले बहुत सालों से जो दूसरी सरकारें रही हैं, उन्होंने जो अन्याय किया है उसके लिए वो न्याय दिलवाएं और लोगों के साथ खड़े रहें, जिससे उनको उनका हक मिले। जो कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितने आगे बढ़ रही है? आपको दिख रहा है, सारे के सारे साथी जो आए थे हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में एकजुटता। और हम चाहते हैं कि देखिए, ये मैं संगठन का साथी हूँ और संगठन में कार्य करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, सबसे निचली सत्र का कार्य करता हूँ। जितने लोग यहाँ आते हैं, सबसे मोटी बात होती है नेतृत्व के ऊपर विश्वास करना। हमें फेथ है, हमारी प्रदेश अध्यक्षा पे फेथ है, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ऊपर फेथ है। हमें इस देश की नीति को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। हम सारे के सारे साथी जितने भी हैं, आप यहाँ बहुत लंबे समय से कवर करते हैं, आप देखते होंगे। देखो, हम पार्टी, हम हाथ के निशान के साथ हैं, हम सोनिया गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जिनको उन्होंने नेतृत्व दिया है उनके साथ हैं। कई बार ना, जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम कोई भी होता है, वहाँ पे संख्या बहुत कम होती है। आज भी अगर देखा जाए तो एक तरह से हिसार हरियाणा में राजनीतिक गढ़ है और कांग्रेस पार्टी के सरकार के टाइम बहुत लोग नेता निकल के आते थे। जब इस तरह की कोई बात होती है या कोई धरना देना है या कोई भी इस तरह के मुद्दे होते हैं, उसमें विषय पे नेता बहुत कांग्रेस पार्टी के कम निकल के आते हैं, क्या कारण? क्या है कि आज इमीडिएट, ये कल ही संदेश AICC से आया है और जिला वाइज प्रोग्राम होना है, तो जितने कार्यकर्ता जो हमारे साथी जुड़े हुए थे, जिनके पास हम फ़ोन करते थे, वो जो फ़ोन कर सकते थे उनको किया, सब लोग सारे के सारे साथी आए। और ये इमीडिएट प्रोग्राम था। अगर प्लानिंग से होता, 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का हमारे पास समय होता तो हम प्लानिंग से करते। कौन सा कार्यक्रम आप बताइए? मैंने खुद ने कार्यक्रम किए हैं। मैंने यहाँ पंचायत भवन में 8000 का जलसा किया था, मैंने बरवाला में कार्यक्रम किए, मैंने और जगह कार्यक्रम किए। कब लोग नहीं हुए? आपने नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी इंडिविजुअल बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी है, अगर सारे के सारे लगे तो 1 लाख लोग हो जाएंगे। तो क्यों नहीं होते फिर इकट्ठे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि कल ही ये डिसाइड हुआ कि समय कम हुआ। हाँ, समय कम था कि हमने केवल हमारे जितने भी नज़दीकी साथी जो हमारे टच में हैं, हम केवल उनको फ़ोन कर पाए, फ़ोन ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास 100, 150, 200 साथी जो हमारे यहाँ पहुँचे हैं वो इसलिए कम रहे। नहीं तो संख्या और भी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास 3 दिन का, 4 दिन का समय होता, हम सबको सूचित कर पाते। जी रोहित जी, जैसे कि आप पहुँचे, आपके पिताजी नहीं पहुँचे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी थे, क्या कारण, क्या बेटे को आगे कर दिया राजनीति में? नहीं ऐसा शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन था, इस वजह से उन्होंने मेरे को भेजा। मेरे को तो आना ही था,
साथ आना था उनके, फिर वो आज उनका थोड़ा तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए मेरे को मैं अकेला आ पाया। मैं मेरे युवा साथियों के साथ आया हूँ। अभी जैसे कि आपको पता होगा, हमारा नया संगठन बना है युवा का, हमारे मनोज भाई है, मनोज कोहली, वो बरवाड़ा का बना है। मेरे को हिसार से शहरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो जैसे कि आपको जो जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए, कितना कर पाएँ और क्या आपका विचार, आपकी क्या है, सोच क्या है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए आपका कार्य रहेगा? देखो ऐसा है, युवाओं के मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस सरकार में ख़ास तौर से बहुत कम सुनवाई हुई है। चाहे आप कॉलेजेस में देख लो, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन वगैरह या कोई अपनी मांगों को लेके दरी बिछाए बैठे रहते हैं बच्चे बाहर। तो उनकी युवाओं की मांगों को उठाना, उनके जो भी मुद्दे हैं उनको ज़ोर शोर से उठाना और उनको पूरी प्रयास करके उनकी जो भी मुद्दे हैं उनको सफल बनाना। और अभी तो हमारे संगठन का अभी तो विस्तार हुआ है। अभी मैं वार्ड वाइज जो भी हमारे से होगा प्रोग्राम करूंगा युवाओं के, जिन्होंने भी हमको हमारा साथ देकर हमको विजयी बनाया है, तो उनका धन्यवादी दौरा भी एक पूरे शहर में चलाएंगे। तो हर वार्ड वाइज युवाओं से जुड़े हुए। जी, आप बताइए, जैसे आज का कार्यक्रम था, आपको क्या लगता है शॉर्ट नोटिस पे जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, काफ़ी थे? देखिए, कल शाम को ही 6-7 बजे लोगों को मैसेज किया गया, और जो लोकल साथी थे, क्योंकि एक हमारी जन जागरण यात्रा चली हुई है पहले से, तो कुछ साथी वहाँ बिजी थे, दूर के साथी थे वो अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। तो ये लोकल साथी थे, वही कांग्रेस न्याय करते थे।